गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्ते। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं कि लगभग 15-16 दिन से आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हम अपने कार्यों में व्यस्त थे यूनिवर्सिटी के। तो आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी का यूजीसी नेट के लिए करवा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ये यूजीसी नेट में और एस्टेट में दोनों में इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो हम आपको ये भी विश्वास दिलाते हैं कि अब इंटरेक्शन कंटिन्यू होता रहेगा। किसी काम में बिजी होने के कारण इतना लंबा कह पाया। तो आइए आज हम पढ़ते हैं बिना किसी देरी के विलंब के इम्पोर्टेंट थ्योरीज जो यूजीसी नेट और एस्टेट में आती हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ अर्थ। जो अर्थ का ओरिजिन हुआ है उससे रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो यूजीसी नेट और एस्टेट में आती हैं, और कॉन्टिनेंट और ओशियन किस तरह से वर्तमान स्वरूप में आए, उससे रिलेटेड भी थ्योरीज हैं जो यूजीसी नेट में हर बार पूछी जाती हैं। तो एक एक करके अब इनका हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखिए गैसियस हाइपोथेसिस। गैसियस हाइपोथेसिस कांट का थ्योरी है। इन्होंने इसमें थ्योरी में क्या बताया कि किस तरह से गैस के चैम्बर के रूप में, गैस की गोली के रूप में पृथ्वी थी, जिससे उसका स्प्रेडनेस हुआ और वर्तमान स्वरूप में जो हमें दिखाई देती है। तो गैसियस हाइपोथेसिस कांट का है। नेबुलर हाइपोथेसिस लाप्लास का है। इन दोनों में से एक अक्सर दे दिया जाता है। प्लैनेटसिमल चैम्बरलिन और मोल्टन ने प्लैनेटसिमल हाइपोथेसिस दिया है। टाइडल हाइपोथेसिस जेम्स जीन एंड जैफरी का टाइडल हाइपोथेसिस है। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस रसेल का है। बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंटर का है। तो ये गैसियस हाइपोथेसिस, नेबुला, प्लैनेटसिमल, टाइडल, बाइनरी स्टार और बिग बैंग थ्योरी, ऑल थ्योरीज आर रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ अर्थ। किस तरह से अर्थ का ओरिजिन हुआ, ये थ्योरीज हैं, ये इनके राइटर लिखे हुए हैं। यहां से हर हालत में एक सवाल तो दे दिया जाता है डायरेक्ट, सीधा। अब हम देखते हैं कॉन्टिनेंट और ओशियन। कॉन्टिनेंट और ओशियन से रिलेटेड 3 महत्वपूर्ण थ्योरीज है। पहली है टेट्राहार्डन थ्योरी। ये थ्योरीज लुथियन ग्रीन की है। लुथियन ग्रीन ने ये थ्योरी दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एस्टेट में बहुत बार पूछे जाने वाली थ्योरीज है एस्टेट में। और बिग बैंग थ्योरी भी 2016 का जो एस्टेट हुआ उसमें डायरेक्ट पूछा गया है कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हर कोई जानता है। 1912 ईस्वी में अल्फ्रेड वेगनर ने इसे दिया। बहुत फेमस है, ये बीए के सिलेबस में भी आता है, ये ज्योमोर्फोलॉजी के सिलेबस में भी आता है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस, देखिए डिफरेंस क्या है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वेगनर का है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस टेलर का है। यह हाइपोथेसिस टेलर ने दिया 908 में। अब की बार जो डीएसएसबी का पीजीटी का एग्जाम था, पीजीटी ज्योग्राफी का रिसेंटली 2019 का, उसके अंदर ये सवाल पूछा गया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस किसने दिया, टेलर आंसर आएगा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर रहेगा, टेट्राहार्डन थ्योरी लुथियन ग्रीन रहेगा। अब इनमें से मैं आपसे एक बात तो डिस्कस करना चाहता हूं। ये जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज यूजीसी नेट एस्टेट की लिखी हुई, इसमें 3 तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। पहला सवाल तो ये पूछा जा सकता है कि गैसियस हाइपोथेसिस किसने दिया, कांट। एक तो आंसर ये बनता है। दूसरा तरीके से इस तरह से दिया जा सकता है गैसियस, नेबुला, प्लैनेटसिमल, टाइडल। ये चारों राइटर एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि आप इनको उपयुक्त मैच कीजिए। एक तरीका ये है सवाल देने का। तीसरा ये है कि जैसे दे दिया नेबुला हाइपोथेसिस थ्योरी गिवन बाय लाप्लास इज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ अर्थ, टाइड्स, कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, कोरल रीफ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो ये 3 तरह से ये सवाल पूछे जा सकते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, यहां से और यहां से दोनों जगह से सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। तो एक छोटे से टॉपिक को आप बड़े गौर से देखिए, 1 मिनट में आपको ये याद हो जाएगा। लगातार अध्ययन आप करते रहें, कंटिन्यू हमारा इंटरेक्शन होता रहेगा। एक बार फिर से मैं आपसे माफी मांगता हूं कि लंबे टाइम तक इंटरेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है, सभी एग्जाम की डेट पोस्टपोन हो रही है। तो मान के चलते
सकते हैं अक्टूबर नवंबर के अंदर यूजीसी नेट का पेपर हो सकता है। अदरवाइज जितनी भी बातें चल रही हैं कि सितंबर में होगा, सितंबर के आखिरी वीक में होगा, अक्टूबर में होगा, ये सभी की सभी संभावनाएं हैं। श्योर हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि कोरोना वायरस का इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है। 12 लाख से ऊपर केस अकेले भारत देश में है, हरियाणा में भी बहुत केस बढ़ते जा रहे हैं। तो अपने आप को सेफ रखिए, स्वस्थ रखिए, लगातार अध्ययन कीजिए, ये छोटे टॉपिक को सदुपयोग करके एकदम से अच्छे तरीके से इसको याद करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।